तर्क करती है तो बाबा भोलेनाथ समझ गए कि देवी मानेंगी नहीं। अपने दो दूत को माता सती के साथ भेजा और माता को विदा किया है। माता सती सीधे अपने पिता राजा दक्ष के महल पहुंची। अंदर प्रवेश करती है, सबसे पहले देखा ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु जी का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं दिया गया। ये देखते हुए भी माता अंदर प्रवेश करती, कोई उनसे बात नहीं कर रहा। सब दक्ष के डर के कारण दक्ष ने सबको मना कर रखा है कि अगर सती आएगी तो कोई सम्मान मत देना, कोई बात मत करना, ऐसा रखा रहना कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके आने से। लेकिन माता तो माता होती है। माता सती की नजर जैसे ही सती पर पड़ी, भागी भागी आई है और माता सती को अपने गले से लगाया, अपनी पुत्री को गले से लगाया। माता सती की जो बहनें थी दो चार, वो भी उनसे मिलती है। लेकिन देखिए, सती चरित्र का वर्णन श्री रामचरितमानस में बड़े विस्तार पूर्वक किया गया है। श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि माता सती की बहनें भी उनसे मिलती है, लेकिन भगिनी मिली अधिक मुस्काई, यानी मुस्कुराना ठीक होता है, अधिक मुस्कुरा कर मिल रही है। हमारे शास्त्र कहते हैं मुस्कुराना ठीक होता है, अधिक मुस्कुराना ठीक नहीं होता। यानी अगर आपको देखकर कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है तो सही है, लेकिन अधिक मुस्कुरा रहा है समझ जाइए वो व्यंग कस रहा है, कोई ताना दे रहा है आपको। उनकी बहनें भी हंसते हंसते मिल रही है, मुस्कुरा कर कहती है, अरे सती तुम्हें तो बुलाया भी नहीं गया था, फिर भी आ गई। कोई बात नहीं, अपने पति के साथ रह रहकर वैसी ही हो गई, तुम्हारे अंदर में लज्जा तो बची नहीं, इसीलिए बिना बुलाए पहुंच गई। माता सती उनके बातों पर ध्यान नहीं देती। अब राजा दक्ष आए, जैसे माता सती पर नजर गई, क्रोध में चीखते हुए कहते, अरे सती अपने पति के साथ रह रहकर मेरे दिए संस्कार भी भूल गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि बिना बुलावा के किसी के घर नहीं जाना चाहिए? मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया नहीं, फिर भी बिल्कुल लज्जाहीन होकर मेरे घर पहुंच गई। अब भोले बाबा की एक से एक बुराई करते हैं, एक से एक ताना देते हैं। माता सती खड़े खड़े सुन रही है, सारी बातें खड़ी होकर सुन रही है, लेकिन सुनने की सहने की एक सीमा होती है। अब राजा दक्ष इतना बोल गए कि सीमा से पार हो चुका है, अब माता से बर्दाश्त नहीं हुआ। गर्जना करते हुए कहते हैं, सुनिए पिताजी, अगर मैं चाहूं तो अभी तुरंत आपकी हत्या यही कर सकती हूँ, क्योंकि माता सती जगत जननी है, वही काली है, वही दुर्गा है। माता सती के सामने उनके और उनके पति की बेइज्जती की जा रही है। अगर वो क्रोध में आ गई, गुस्से में आ गई, तो वो तुरंत राजा दक्ष को मार सकती है। माता सती कहती है, पिताजी अगर मैं चाहूं तो यही तुरंत आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर एक पुत्री पर ये कलंक लगे कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। एक पुत्री पर एक पिता को मारने का कलंक लगे, ये नहीं चाहती। अब मैं आपको तो नहीं मार सकती, लेकिन क्योंकि ये शरीर मुझे आपके द्वारा मिला है तो मैं इस शरीर का ही परित्याग करती हूँ, मैं इस शरीर का ही अपना शरीर का ही त्याग करती हूँ। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो मुझे आपके द्वारा मिला है। आपने मेरे पति की बेइज्जती किया, आपने मेरे पति का अपमान किया है। ये कहकर माता सती अग्नि देवता का आवाहन करती है और अग्नि का आवाहन करके माता सती स्वयं को जलाने लगती है। माता सती जैसे ही जलना प्रारंभ हुई, चारों ओर हाहाकार मच गया, उस पूरे यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया है। माता सती जब जलती हैं, ये खबर भोलेनाथ को मिली। बाबा क्रोध में आकर अपनी एक जटा तोड़ते हैं, जिससे वीरभद्र और माता काली का प्राकट्य हुआ। बाबा आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो, तहस नहस कर दो। उस यज्ञ स्थल में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। माता काली वीरभद्र आए हैं, आकर पूरे यज्ञ का तहस नहस कर दिया। राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया गया, यानी काट दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, तहस नहस हो गया, चारों ओर खून की नदियां बहने लगी। अब इधर भोलेनाथ पहुंचते हैं, माता सती के शव को, उनका जो जला हुआ शरीर है, उसे अपने गोद में उठाया है और दुख में विलाप करते हुए बाबा भ्रमण कर रहे हैं। भोलेनाथ से आज्ञा मांगकर विष्णु भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा अब क्योंकि ये मंगलमय कार्यक्रम था, यज्ञ था, इसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कोई भी मंगलमय कार्यक्रम है, कथा हो चाहे यज्ञ हो चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों ना हो, अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगर एक बार शुरुआत कर दी है तो
अंत तक ले जाना ही होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो इस यज्ञ को पूर्ण किया जाए। भोलेनाथ से इच्छा लेकर, आज्ञा लेकर विष्णु भगवान अब यज्ञ को पूर्ण करने की व्यवस्था में जुट गए। लेकिन यज्ञ हो कैसे? जो यज्ञ के यजमान जी थे राजा परीक्षित, उनको तो मार दिया गया है, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया है। तो यज्ञ को पूर्ण करने हेतु राजा परीक्षित को पुनः जीवित किया गया। उनके धड़ में बकरे का सर लगाकर, बकरा जानते हैं, बकरे का सर लगाकर राजा परीक्षित को जीवित किया गया है। और देखिए, अगर देवी देवता चाहते तो किसी का भी सर लगा सकते थे, लेकिन बकरे का ही सर क्यों लगाए ये सुनिए। क्योंकि जो राजा दक्ष थे ना, बड़े अभिमानी व्यक्ति, घमंडी, हमेशा मैं करते थे, यानी मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतना धन है, हमेशा मैं करते। तो देवताओं को लगा जब इन्हें जीवन भर मैं ही करना है तो क्यों ना बकरे का सर लगा दिया जाए और आसानी होगी, मैं ही करेंगे। तो बकरे का सर लगाकर राजा दक्ष को जीवित कर दिया गया। यज्ञ को पूरा किया जाता है। धीरे धीरे समय बीता, बाबा भोलेनाथ माता सती के शव को लेकर घूम रहे हैं। देखिए, तीनों जो देव है ना, तीनों का काम बटा हुआ है। ब्रह्मा जी का काम है रचना करना, विष्णु भगवान का काम है हम सभी की देख रेख करना, पालन करना, और भोलेनाथ का काम है संहार करना। अब रचना हो रहा है, पालन हो रही है, लेकिन संहार का कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि भोलेनाथ माता सती के शव को लेकर भ्रमण कर रहे हैं, जिससे संहार के काम में विघ्न आ रहा है। सारी बातों को जानकर विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं। सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, सुदर्शन चक्र जाकर एक एक करके माता सती के अंगों को काटने लगा। जो कि बाबा भोलेनाथ के गोद में माता सती का अंग था ना, शरीर, एक एक करके माता सती के अंगों को काटने लगा। और जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे, उनका शरीर गिरा, वहां वहां पर कुछ शक्तिपीठ के निर्माण किए गए। शक्तिपीठ जानते हैं ना? कहिए, बहुत कम ही लोग जानते हैं। जहां जहां पर माता का अंग गिरा, जैसे हाथ पैर, वहां वहां पर बड़े भव्य मंदिर बनाए गए, शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध किया गया। अब माता सती का अंग समाप्त हो गया, भोलेनाथ के पास अब भ्रमण का कार्य रहा नहीं, तो भोलेनाथ जाकर समाधि पर बैठ गए, अपने कार्य में पुनः लीन हो गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए। और देखिए, एक बात आपको बताती हूँ, माता सती ने केवल अपने पिता के कारण अपने शरीर का त्याग नहीं किया है, इसके पीछे एक और कारण है। एक बार कहा जाता है कि जब श्री राम जी की लीला चल रही थी ना, रामचरितमानस, राम जी की लीला चल रही थी, लीला के दौरान जब जंगल में माता सीता का हरण होता है ना, रावण माता सीता को लेकर जाते हैं, तो उस समय राम जी माता सीता के याद में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। पेड़ पौधों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने मेरे सीता को देखा है, क्या किसी ने मेरे भार्या को देखा है। रो रो कर इस प्रकार से सभी से प्रश्न कर रहे थे। अब ये जो लीला चल रही थी, ये लीला माता सती और बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बैठकर देख रहे थे। माता सती को शंका हुई कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। अगर श्री राम प्रभु भगवान होते तो अब तक जान गए होते कि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है। एक साधारण पुरुष के जैसे, आदमी के जैसे रो नहीं रहे होते, रो रहे हैं वृक्ष से, पेड़ पौधों से अपने पत्नी का पता पूछ रहे हैं। ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है। माता सती को ये शंका हुई। माता सती भोलेनाथ से कहती है, स्वामी मैं एक बार श्री राम जी की परीक्षा लेना चाहती हूँ कि क्या ये सचमुच भगवान है या नहीं, केवल अफवाह है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए और जाकर परीक्षा लीजिए। माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता सती माता सीता का रूप धारण करती है और जंगल में श्री राम जी के सामने पहुंची। उन्हें लगा कि अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे मैं कौन हूँ, और अगर श्री राम जी भगवान नहीं होंगे, साधारण पुरुष होंगे, तो मुझे अपनी पत्नी समझ लेंगे, अपनी पत्नी समझकर अपने पास बुला लेंगे। राधे श्री राम। आवश्यक सूचना है, कुछ ही क्षणों में शिव पार्वती विवाह का सुंदर झांकी दर्शन हमारे भागवत परिवार के परिकरों के द्वारा
सुंदर झांकी दर्शन के साथ साथ शिव पार्वती विवाह का सुंदर चरित्र चित्रण हमारे कलाकार बंधुओं के द्वारा दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। तो अभी माताओं बहनों से साग्रह नम्र निवेदन है, जो माताएं बहनें कुछ समय और तक आप लोग दान समय देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुंदर प्रस्तुति आज देवाधिदेव महादेव संग माता भवानी के गोद में बैठकर शिव और पार्वती का सुंदर विवाह का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। रासलीला के माध्यम से भी, झांकी दर्शन के माध्यम से ही कुछ ही समय में हम लोग झांकी का अवलोकन करेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इधर माता सती सीता माता का रूप धारण करके श्री राम जी के सामने पहुंचे। राम जी तो सचमुच ब्रह्म भगवान है, देखते ही समझ गए कि ये कौन है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं माता सती को, जो कि सीता के रूप में खड़ी है, फिर भी प्रणाम किया है और कहते हैं देवी आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? बाबा भोलेनाथ नजर नहीं आ रहे? इस जंगल में बहुत से मांसाहारी जीव जंतु रहते हैं, कहीं कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे देवी। जैसे माता सती ये बात सुनती हैं, वो समझ गई कि श्री राम जी भगवान हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब माता सती अपना असली रूप धारण करके बाबा भोलेनाथ के पास पहुंची। बाबा प्रश्न करते हैं देवी कहिए ऐसा क्या किया, किस विधि आपने परीक्षा ली, किस विधि श्री राम जी की परीक्षा ली है? लेकिन माता सती कुछ बताती नहीं, कहती है प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं केवल जाकर श्री राम जी के दर्शन करके लौट आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ अंतर्यामी है, आंखों को बंद किया तो सारा दृश्य सामने आ गया। उसी दिन बाबा भोलेनाथ माता सती का त्याग कर देते हैं, ये कहकर कि जिस शरीर ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया हो, क्योंकि माता सीता को भोलेनाथ अपनी माता मानते थे, अपने से पूजनीय मानते थे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी पत्नी ने, मेरी पत्नी के शरीर ने जब मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, तो अब मैं इस शरीर को अपने पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि इस शरीर ने मेरे माता का रूप धारण किया है। बात समझ आई? कहिए समझ रहे हैं? हाँ। तो उसी दिन भोलेनाथ माता सती का त्याग कर देते हैं और लंबे समाधि में लीन हो गए। अब माता सती ये बात जान रही थी कि भोलेनाथ ने उनके शरीर का त्याग कर दिया है। ये सोचकर भी माता सती अग्नि का आवाहन करके अपने शरीर का त्याग करती है। और जब माता सती अपने अंगों को जला रही थी ना, उस समय श्री राम प्रभु को ध्यान किया है, श्री राम प्रभु को ध्यान में लेकर आई है और कहती है हे राम जी आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे हर जन्म में पति रूप में मेरे बाबा भोलेनाथ ही मिले। जब जल रही थी तो श्री राम जी को याद करके उनसे प्रार्थना किया कि हे राम जी मुझे ये वरदान दीजिए कि हर जन्म में मुझे पति रूप में भोलेनाथ मिले। ये कहकर माता सती अपने अंगों का त्याग करती है। इधर धीरे धीरे कई वर्ष, हजार वर्ष बीत गए। हजारों वर्ष बाद इधर एक असुर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर एक असुर की उत्पत्ति हुई। तारकासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी दर्शन देने आए, कहते मांगो तारकासुर क्या चाहे। तारकासुर कहता है प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी ना मार सके। ब्रह्मा जी कहते ऐसा तो नहीं हो सकता, मृत्यु तो अवश्य आएगी, तुम्हें मरना तो अवश्य, कुछ सोच समझकर बुद्धि विचार से वरदान मांगो। तारकासुर विचार करता है, फिर कहता है बाबा प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे अगर कोई मार सके तो केवल भोले बाबा के अंश से जिस पुत्र का जन्म हो, जिस पुत्र की प्राप्ति हो, केवल भोले बाबा का पुत्र ही, बेटा ही मुझे मार सके, उसके अलावा कोई ना मार सके। क्योंकि तारकासुर ये बात भली भांति जानता था कि बाबा समाधि में लीन है, उनकी कोई पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं तो बच्चा कहां से आएगा, यानी मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब तारकासुर चारों ओर उत्पात मचा रहा है,
देवी देवताओं पर हमला कर रहा है, संतों का भक्षण कर रहा है, यानी संतों को मारकर अपना भोजन बना रहा है, भक्षण कर रहा है, मनुष्यों को परेशान करना, इंद्रासन पर कब्जा करने के लिए, 3 लोक 14 भुवनों पर कब्जा करने के लिए बार बार युद्ध कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इन सारी चीजों से, विपत्तियों से परेशान होकर सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते हैं, ब्रह्मा जी आपने ऐसा कौन सा वरदान दे दिया है जो तारक से मारने से भी नहीं मरता। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोगों से मरेगा भी नहीं, तारकसुर केवल भोलेनाथ के पुत्र से ही मारा जा सकता है। देवी देवता प्रश्न करते हैं, प्रभु अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वप्रथम तो भोलेनाथ का विवाह कराना होगा, उनकी शादी करानी होगी, और उससे भी पहले बाबा को समाधि से जगाना होगा, समाधि से जगाकर उनसे शादी की बात करनी होगी। अब इतनी हिम्मत किसमें जो भोलेनाथ को समाधि से जगा सके, इतनी हिम्मत किसमें। ब्रह्मा जी कामदेव को बुलाते हैं। देखिए, कामदेव ऐसे देवी देवता हैं जो कि हम मनुष्यों पर अपने काम का जाल फेरते हैं, जिससे कि मनुष्य शादी विवाह के संबंध में जुटते हैं, एक दूसरे से संबंध में जुटते हैं। तो ब्रह्मा जी कामदेव को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ कामदेव, जाकर एक साथ अपने 5 काम का तीर भोलेनाथ के हृदय पर मारो, जिससे बाबा की समाधि टूटे, तब जाकर उनसे विवाह की बात की जाएगी। कामदेव गए, जाकर पूरी माया जाल फैलाई, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए, समाधि में लीन है। कामदेव बगल के एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, छिपकर एक साथ अपने 5 काम के तीर बाबा के हृदय पर मारता है। तीर लगी तो बाबा के नेत्र खुले, क्रोध में बाबा चारों ओर देखते, अचानक से नजर पड़ती है आम के पेड़ के ऊपर बैठे कामदेव पर। जैसे कामदेव पर नजर गई, भोलेनाथ की तीसरी नेत्र खुलती है, उससे जो ज्वाला निकली है, अग्नि निकली है, उसी से जलकर कामदेव भस्म हो गए। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई कि भोलेनाथ की समाधि टूट चुकी है, बाबा की समाधि टूटी। अब बात ये आया कि भोलेनाथ से विवाह शादी की बात करे कौन। भोलेनाथ से विवाह का बात भी तो करना है, चर्चा भी करनी है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को आगे करते हैं कि नारद जी जाइए, आपके वजह से ही सारी लीला हुई है, तो आप ही जाकर बाबा को विवाह के लिए मनाइए। नारद जी आए, देवी देवता के साथ आकर बाबा की खूब स्तुति गाई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो पहले बाबा को खूब मक्खन लगाया जा रहा है, उन्हें खूब मनाने की कोशिश की जा रही है, खूब स्तुति गाते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, फिर ले देकर अपने बात पर पहुंचे। कहते बाबा, हम जितने भी देवता हैं ना, हमारी ये इच्छा है कि एक बार हम आपका विवाह होते हुए देखना चाहते हैं, एक बार आपकी शादी अपने आंखों से देखना चाहते हैं। भोलेनाथ तो सब जान रहे हैं कि इन्हें मेरी तो कोई चिंता है नहीं, कई वर्षों से समाधि पर बैठा हुआ था, तब तो इन्हें मेरी शादी देखनी नहीं थी, तब तो विवाह देखना नहीं था। अभी जब तारकसुर आया है, तब जाकर इन्हें मेरी याद आई है। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है नारद जी, मैं विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन कन्या कौन है। नारद जी कहते हैं, प्रभु एक बार पृथ्वी पर नजर डालिए, कन्या बड़ी जान पहचान की है। भोलेनाथ पृथ्वी पर देखते हैं, इधर एक हिमाचल नगरी के राजा हुए, राजा हिमाचल, उनके घर पर माता सती का, जो माता सती अपने शरीर का त्याग करती हैं, खुद के शरीर का त्याग करती हैं, माता सती का दूसरा जन्म होता है हिमाचल नगरी में। हिमाचल राजा के घर पर, हिमालय राजा के घर पर माता सती का दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। अब जब भोलेनाथ माता पार्वती को देखते हैं तो जान गए कि ये माता सती ही है, इनका दूसरा रूप हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है। भोलेनाथ शादी के लिए, विवाह के लिए मान गए। अब लड़का पक्ष तो तैयार है, कन्या पक्ष वालों से भी बात करनी है। तो नारद जी हिमाचल नगरी पहुंचे। हिमाचल राजा नारद जी की खूब आदर सत्कार स्वागत करते हैं, अपनी पुत्री पार्वती को लेकर आए हैं। नारद जी उनके हाथ को देखकर ये बताते हैं कि इसे बड़ा ही अच्छा वर मिलेगा, भोलेनाथ वर मिल सकते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के लिए इन्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या का बताया है, माता पार्वती इधर जंगल में भोलेनाथ के प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तपस्या करती है। तपस्या पूर्ण हुई, तपस्या पूरी हुई है। नारद जी जाकर कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, भोलेनाथ विवाह के